वैसे जो भी कहिए, जब हम पारंपरिक तरीके से तैयार होते हैं ना, उसमें एक अपना ही आनंद होता है। वैसे सज धज के तैयार तो हमारी अनोखी भी है। वो क्या है ना कि उनकी शादी तय हो गई थी। शादी तय क्या हो गई थी जनाब? शादी हो रही थी। ये तो मंडप से भागकर आ गए हैं अपनी परीक्षा देने। जी हाँ, आपके पढ़ने लिखने के जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन दुल्हन बनकर ही आप तो एग्जाम देने आ गई। सोलह श्रृंगार कर वो दुल्हन बन गई है। बस उसे इंतजार है तो अपने पिया के पास जाने का। लेकिन वो शादी ही क्या, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन इतनी आसानी से मिल जाएं। इस शादी में कोई ट्विस्ट तो होना चाहिए। एग्जाम के डेट्स तो चेंज होते हैं, वो आम बात है, लेकिन आज मेरी शादी के दिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एग्जाम मेरे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने एग्जाम मिस कर दिया तो बस फेल होना मुझे, और मैं फेल नहीं हो सकती। मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा, मेरा एक साल ड्रॉप हो जाएगा, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सबको याद होगा, सीरत के शादी के दिन उसका मैच प्रीपोन हो गया। दुल्हन गई, पहले मैच जीत कर आई और उसके बाद शादी रचाई। तो भाई यहाँ पर तो अनोखी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके लिए पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में वो अपने एग्जाम्स कैसे छोड़ सकती है? चांस ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स का ऐलान किया जाता है तो उसे भागना पड़ता है, बिकॉज वो दोनों कैसे हैंडल करती है। सो दिस इज़ अनोखी's लाइफ नाउ। यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। ये एग्जाम नेक्स्ट वीक होने वाले थे, लेकिन अनोखी के ही ससुराल में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता है कि ये शादी हो, जिसकी वजह से एग्जाम्स प्रीपोन हो गए। तेज सर खुश नहीं है इस शादी से, तो अड़चन लाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे कि शादी रुक जाए। तो इसीलिए शायद जो अगले हफ्ते एग्ज़ाम होने वाली थी वो इस हफ्ते उन्होंने रख दिया। अब 11:30 बजे का पेपर है जो 2:30 बजे तक चलेगा, और 2:30 बजे इस शादी का शुभ मुहूर्त है। अनोखी तो अनोखी है, वो दुल्हन के लिबास में ही पहुंच गई एग्जाम्स देने, और जी जान से उसने एग्जाम का पेपर कंप्लीट किया और फटाफट भागकर आ गई। पर फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। She's अनोखी। Nobody can beat her. Nobody can beat me. अब अनोखी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा। लेकिन अनोखी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपकी और शौर्य की शादी होकर ही रहेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, यूं तो आज का दिन हर सुहागन के लिए बहुत ही खास होता है, और आज के दिन अगर सुहागन की मांग भर दी जाए तो फिर क्या बात है। लेकिन भैया, ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ पर कोई भी काम बिना ड्रामे के तो हो नहीं सकता। तो मांग तो भरी गई, लेकिन सीरियल साथिया में गहना की ननद की मांग भरी है सागर ने। यानी कि अब सीरियल में आएगी मेजर कॉम्प्लिकेशन। साथ निभाना साथिया वाला सीरियल हो तो भला कोई तीज त्योहार हो या शादी ब्याह हो, यहाँ पर तो ट्विस्ट आना ही था। ये देखिए सागर को, जो इतने दिनों से एक छोटा बच्चा बन जाने का नाटक कर रहा था। दरअसल ये सब कनक की चाल है। वट सावित्री के पूजा वाले दिन जरा देखिए उसने कैसे गहना के ननंद की मांग भर दी।
कहा कि ननंद के साथ ऐसा हुआ तो सासू माँ को झटका लग गया। अब किसी भी माँ को झटका लगेगा ना जब उसकी बेटी की मांग एक पागल भर देगा, लेकिन गहना इस सागर की इस हरकत का जवाब अच्छे से देगी। फिलहाल घर में अब बहुत सारा ड्रामा होगा जहां पर गहना को गलत साबित करने की दोनों जेठानियां पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन फिर फाइनली इस सच्चाई तो खैर सामने आ ही जाएगी और एक बार फिर से एक कनक मात खा जाएगी गहना से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे माने या ना माने, मुझे तो लगने लगा है कि हमारी जो नंदिनी है ना, उसने भी जरूर दर्श के लिए रखा होगा व्रत, तभी तो दर्श को दिखने लगा है। मजाक नहीं कर रही, और जैसे ही दिखने लगा ये तो ऑटो चलाने लगे। आप भी देखिए। हकीकत है या सपना, नंदिनी आज बेहद खुश है। उसे जल्द से जल्द पहुंचना है दर्श के पास। और देखिए हुआ क्या, जिस ऑटो रिक्शा को उसने रुकाया उस ऑटो रिक्शा में जरा देखिए तो कौन बैठा है। जी हाँ, ये दर्श ही तो है जिसे आपने अब तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे देखा होगा, लेकिन आज वो ऑटो रिक्शा चला रहा है। अब क्या दर्श को सब दिखाई देने लग गया है। अब क्या करें, तुम आ ही नहीं रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आके तुम्हें ले जाऊं। ऐसा नंदिनी सोच रही है क्योंकि वो इतनी खुश है कि उसे सब जगह दर्श ही नजर आ रहा है। जैसे कि नंदिनी इतनी यूनिक है तो उतने ही यूनिक उसके सपने हैं, और इसीलिए इतने यूनिक सपने में उसको दर्श ऑटो ड्राइवर की तरह दिख रहा है। और एनीवेज बात ये है, चाहे ऑटो ड्राइवर कुछ है, वो दर्श उसको बस अब लग गया है कि हर जगह तो उसको दर्श ही दिख रहा है, एंड शी जस्ट वांट्स टू गो टू हिम। बस वो वेट नहीं कर पा रही है अब अपने प्यार का इजहार करने के लिए। अब वो क्या है ना, पहली बार प्यार हुआ है और प्यार का इजहार करना है तो उसे कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि जब वो घर पहुंचेगी तो ये खुशखबरी देने से पहले कि दर्श का इलाज अब जल्द से जल्द हो सकता है, इससे पहले ये बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, मन में आस्था हो और आप सच्चे मन से भगवान को याद करें ना, तो ऊपर बैठा भगवान भी आपकी सुनता है। ऑफ कोर्स इंसान को लगता है कि नहीं, भगवान उसकी नहीं सुन रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जी हाँ, अपने भक्तों के दर्द को, दुख को भगवान भी महसूस करते हैं। अब साईं बाबा को ही देख लीजिए, उनके भक्त जो हैं उनसे कोसों दूर हो चाहे, लेकिन उनका दर्द जो है हर मिनट हर पल साईं बाबा उसका एहसास करते हैं। साईं बाबा को उनके भक्त कितना मानते हैं, तो भाई ऐसे में इस साईं बाबा को भी तो अपने भक्तों का साथ देना पड़ता है। इस साईं की ऐसी ही एक भक्त है सुगंधा, जिसका जीना दुश्वार कर रखा है उसके ससुराल वालों ने। आए दिन पति उसे मारता पीटता रहता है, तो वहीं घर वाले दहेज मांगते हैं।
अब देखिए, अब साईं के इस भक्त को एक कमरे में बंद कर दिया है। वो मुसीबत में है और अपने साईं को याद कर रही है। अब साईं तो यहाँ द्वारका माई में है, भला अपने भक्त की मदद कैसे करेंगे। सुगंधा को उसके ससुराल वाले जो हैं वो बहुत परेशान करते हैं। उसका पति जो है वो सुगंधा के माता पिता से हमेशा पैसे ऐंठने की फिराक में रहता है, पैसे लेता है और इस कारण उसे सभी लोग जो हैं ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। तो हुआ यूँ है कि सुगंधा को उन्होंने एक रूम में, एक कमरे में बंद करके रखा है और बाहर से ताला लगा दिया है। वो कहीं जा नहीं सकती, कोई वहाँ आ नहीं सकता, तो वो अकेली उस कमरे में बंद है और उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए वो साईं को याद करती है। हम जानते हैं कि वो मदद किसी भी हाल में करेंगे। इसके लिए साईं ने एक उपाय खोज निकाला है। मिट्टी को इकट्ठा करके उस पे पानी डाल रही हैं और बीच में एक लकड़ी धंसाकर वो चमत्कार करेंगे। यहाँ पर साईं की ये लीला सुगंधा के लिए चमत्कार साबित होगी। देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा। बाबा ने यहाँ पर जो किया उसका असर सुगंधा के पास हुआ। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और सुगंधा कमरे से बाहर निकल गई। दहेज की समस्या आज भी हमारे देश में है। मतलब एक तरफ हम मंगलयान हमारा जा रहा है, चंद्रयान जा रहा है और दूसरी तरफ जो है ये ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। तो ये जो अनिष्ट रूढ़ी है, ये जो बुरी प्रथाएं हैं, जितनी जल्दी हम बंद करें, जितनी जल्दी हम इन्हें रोकें, वो हमें करना चाहिए। अब साईं के लिए सुगंधा का विश्वास और भी पक्का हो जाएगा। अपने भक्तों की ऐसी ही मदद करते रहते हैं साईं बाबा, तभी तो भक्त उन्हें दिल से मानते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जो रिश्ते दिल के होते हैं ना, उनको निभाना और उनको संवारना कितना आसान होता है। इतने वर्षों तक, 25 सालों तक अनुपमा ने अपने मन से वनराज के लिए वट सावित्री का व्रत रखा और काव्या आ गई हैं अपने आप को साबित करने। तो ये भी वट सावित्री का व्रत रखेंगी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। एक रिश्ता टूटता है तो उसके साथ कितने सारे छूट जाते हैं, कितने सारे त्योहार मिट जाते हैं। छोड़िए, क्या ये सब। ये तो भाई अनुपमा ने एकदम सही बात कही है। जब एक रिश्ता टूटता है तो सच में कई सारे हक ऐसे होते हैं जो हम खो देते हैं। अब देखिए, वट सावित्री का व्रत इतने सालों तक अनुपमा और बा ने एक साथ मिलके किया। सच कहूं, कुछ ठीक नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। ये पहला साल होगा जब मैं ये व्रत नहीं कर रही। अनुपमा को खुद को भी लगा कि इतने सालों से मैं इस रीति रिवाज में मानती हूँ, इस बार मेरा हक नहीं बनेगा इस रीति रिवाज को, ये पूजा करने का। तो मैं भी थोड़ी दुखी हूँ। अब नई बहू काव्या है, वो ये पूजा करेगी। और इधर काव्या है जिसे पता ही नहीं है कि वट सावित्री की पूजा होती क्या है। खैर, किंजल ये व्रत रख रही है और किंजल के साथ साथ तोशु भी ये व्रत रखने वाला है। तो वहीं इस व्रत के बारे में काव्या क्या सोचती है वो भी सुन लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि ये व्रत रखो तो 7 जन्मों तक दोनों। 7 जन्मों तक क्या? 7 जन्मों तक पति पत्नी के साथ रहना। ओह, फिर तो तुम्हारे सारे व्रत फेल हो गए। अनुपमा का व्रत फेल हुआ होता तो ये वनराज जो सही सलामत यहाँ खड़ा है ना, वो खड़ा नहीं होता। अब काव्या, तुम्हारे सवाल का जवाब बा ने अच्छे से दे दिया है। जब आप इस व्रत को नहीं मानती हैं, तो भला अब कैसे वनराज के लिए ये व्रत रखने वाली हैं आप?
अनुपमा तो व्रत रख नहीं सकती है, तो वट सावित्री का व्रत मैं रखूंगी। अब काव्या की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा खुद के बारे में सोचती है, उसको क्या सूट करेगा उसे बस उसी की चिंता होती है। इसीलिए तो परिवार के करीब वो कभी नहीं आ सकती है, और जिसके करीब थी यानी कि वनराज के, उससे भी अब वो दूर होती जा रही है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, वट सावित्री का ये त्योहार तो सीरियल अहिल्या में भी मनाया जा रहा है, जहां नन्ही सी अहिल्या ने भी व्रत रखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सासू माँ ने फरमान जारी कर दिया है कि ये नन्ही सी बच्ची व्रत के दौरान रसोई घर में ही रहेगी। और आप जानते हैं ना, अहिल्या को खाना पीना कितना पसंद है। अब तो ये टॉर्चर वाली बात हो गई। नन्ही सी अहिल्या के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। मुश्किल ये कि सासू माँ चाहती है कि अहिल्या अपने पति के लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखे। अहिल्या को भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। एक औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है संयम, और आज तुम्हें इसी संयम का परिचय देना है। पूरे दिन वो भूखी प्यासी रहे और साथ ही रसोई की बागडोर भी अहिल्या के हाथ में सौंप दी है। मुझे थोड़ी देर रसोई में रहना पड़ेगा, इतने सारे खाने के बीच में। हाँ, वही तो परीक्षा है संयम की। अब अहिल्या तो बेचारी इतना सब सुनकर डर गई है, तो वहीं ये बाकी की औरतें जो है ना घर की, उन्हें तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा अहिल्या को फंसाने के चक्कर में ही रहते हैं। तो फिर उसकी सासूबाई ने बोला होता है वट पूर्णिमा रखने के लिए, सारी चीज़ें उसे समझाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि पूरा दिन कुछ खाना नहीं होता, और बैनियन जो ट्री होता है तो उसकी पूजा करनी होती है, और वो सब कुछ होता है। तो फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाना है, निर्जला, मतलब बिना पानी पिए कुछ ना खाए एक पूरा दिन रहना होता है। तो फिर और अहिल्या पहली बार कर रही है, वो क्यूट इनोसेंट बच्ची है, तो उसे बताया जाता है, तो फिर वो पहले ही टेंशन में आती है। अब अहिल्या इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी? क्या वो सच में वट सावित्री का व्रत रख पाएगी अपने पति के लिए? ये छोटी सी नन्ही सी अहिल्या के लिए ये सच में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डेरा उसकी चिंता में सासूबाई को बता देता है कि अहिल्या नहीं रह पाती। उसे ऐसा लगता है कि सासूबाई उसके लिए व्रत कैंसिल कर देगी, बट सासूबाई क्या करती है, वो बोलती है अच्छा खा नहीं पाती, अब तो तू रसोई में रहेगी पूरा दिन, मतलब खाने के बीच में रहेंगी तो और भी खाने का मन करेगा, पूरा टाइम तो रसोई में रहेगी, मतलब संयम नियम। तो फिर सासूबाई बोलती है कि नहीं, इतना तो छोटी सुनबाई को करना चाहिए। तो फिर इस चीज़ से अहिल्या को बहुत ज़्यादा टेंशन आता है, और वही है इस सीन में पूरा। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे वो हर मुश्किल को पार कर जाती है, इस बार भी वो सबकी तारीफ जरूर बटोरेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे तो हमारी यही प्रार्थना रहती है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आपके विवाहित जीवन में कभी किसी का ग्रहण ना लगे, लेकिन अगर नाम पर ही जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन है बिंज वॉचिंग करने का। जी हाँ, ग्रहण नाम की वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। क्या ये वेब सीरीज आपके टाइम के लायक है? आई मीन, इज इट वर्थ योर टाइम? आइए जानिए इसके रिव्यू में। नफरत की चिंगारी को आग बनने में देर नहीं लगती, और जब उसमें राजनीति को मिला दिया जाए तो ये आग ज्वाला बन जाती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आज रिलीज हुई वेब सीरीज ग्रहण आपको इसी राजनीति, पावर और नफरत के दलदल में ले जाएगी। पर इसमें खास है ऋषि और मन्नू के प्यार की कहानी। तो आइए आज SBS रिव्यू में देखते हैं कि ग्रहण ने सच में OTT पर ग्रहण फैला दिया या दिलों को छू लिया है। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा, ये कहानी 2 हिस्सों में बटी है। 1984 और 2016 झारखंड के बोकारो में। करीबन 30 साल बाद जब इलेक्शंस का वक्त आया, तब एक बार फिर 1984 के बोकारो हमले की खोज शुरू हुई।
इस बार जांच अपने आखिरी मुकाम तक तो पहुंचा, पर असली गुनहगार पकड़ा गया या नहीं, ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। ग्रहण वैसे तो 4 मुख्य कलाकारों पर आधारित है, वामिका गाबी उर्फ मनु, अंशुमन पुष्कर उर्फ ऋषि रंजन, जोया हुसैन उर्फ अमृता सिंह और पवन मल्होत्रा उर्फ गुरुसेवक। मनु और ऋषि की लव स्टोरी 1984 में बेस्ड है, वहीं अमृता और उनके पिता गुरुसेवक की कहानी 2016 की है। अमृता एक IPS ऑफिसर है जो सच और न्याय के रास्ते पर चलना चाहती है, पर सिस्टम के दिखावे और धोखेबाजी से तंग आ चुकी है। उनकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड यू टर्न तो तब लेती है जब उन्हें बोकारो हमले की जांच के SIT का इंचार्ज बनाया जाता है। अब अमृता को क्या पता था कि ये मामला उनके लिए प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल साबित होगा। जांच के दौरान अमृता को अपने लाइफ और परिवार के बहुत सारे शॉकिंग राज पता चलते हैं, जिसके कारण उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शुरुआत में आपको प्लॉट थोड़ा बोरिंग और स्लो लग सकता है। 3 एपिसोड तक आप यही सोचते रहोगे कि आखिर हो क्या रहा है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेस भी बढ़ता जाता है और दिलचस्पी भी बढ़ने लगती है। प्यार, गुस्सा, नफरत, पावर की भूख और बदले की भावना, स्टोरी में आपको हर तरीके का इमोशन दिखेगा। बात की जाए एक्टिंग की तो वामिका और अंशुमन जहां अपनी क्यूट सी लव स्टोरी से आपका दिल जीत लेते हैं, वहीं पवन जी और जोया का बाप बेटी का प्यार आपको इमोशनल कर देता है। इन चारों के अलावा तीकम जोशी और शहीदुर रहमान के पॉलिटिकल दावपेच आपको भाएंगे। ग्रहण में आपको टीवी एक्टर नंदित संधू भी एक छोटे रोल में सरप्राइज करेंगे। वो जोया यानी अमृता के फियांसे बनकर स्टोरी में एक रिफ्रेशिंग टच डालते हैं, पर ये तो मानना पड़ेगा कि वामिका और अंशुमन की कन्विंसिंग एक्टिंग ने इस बार सबको पीछे छोड़ दिया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन शो की जान है, वहीं सेटिंग और कॉस्ट्यूम ने 1984 का पूरा फील दिया है। ग्रहण वैसे बिंज वॉच तो नहीं, पर आप इसे टुकड़ों में जरूर देख सकते हो, पर बचकर, क्योंकि इनमें थोड़े दिल दहलाने वाले मोमेंट्स भी है। SBS ओरिजिनल्स रिव्यू ग्रहण को 5 में से 3 स्टार्स देता है और इसके सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।